सदियों पहले विश्व की एक सबसे विशाल नदी कहीं विलुप्त हो गई। उसके साथ ही विलुप्त हो गए त्रेता और महाभारत काल से जुड़े बहुत सारे रहस्य। क्या मैंने उस नदी का एक हिस्सा खोज लिया है? अब यह आपको निर्णय लेना है इस वीडियो को अंत तक देखकर। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी पर अब तक 5 बार हिमयुग अर्थात आइस एज आ चुके हैं और सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम कलयुग में हैं और विज्ञान की माने तो हम अभी अंतिम हिमयुग में भी हैं। जी हाँ, हम अभी आइस एज में ही हैं और हम जीवित हैं क्योंकि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में आइस एज वाले ग्लेशियर्स अभी भी हैं, जो ये दर्शाता है कि हम अभी भी आइस एज में ही हैं। ये मैं नहीं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं। हिमयुग वो युग होता है जिसमें ब्रह्मांडीय कारणों से पृथ्वी अत्यधिक ठंडी होकर जम जाती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी पृथ्वी बर्फ का एक गोला बन जाती है। सब हिमयुगों में पृथ्वी बर्फ का गोला नहीं बनती, अपितु इक्वेटर के पास, इक्वेटर वो धरा होता है जहां से पृथ्वी सबसे ज्यादा चौड़ी है और सूर्य की सबसे अधिक रोशनी उसी स्थान पर पड़ती है। उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के पास जीवन के पनपने के लिए उत्तम स्थान होते हैं हिमयुग में भी, आइस एज में भी। जिस हिमयुग में हम इस समय हैं, इसका आरंभ 30 से 25 लाख वर्ष पहले हुआ था और इसका ट्रांजिशनल इंटरग्लेशियल वार्म फेज अर्थात गर्म हिमनाद संक्रांति यानी कि ठंड से गर्मी की तरफ जाने वाले मौसम की शुरुआत आज से 20 से 11,000 वर्ष पहले हुई थी। अच्छा, सभी हिमयुगों का एवरेज टेम्परेचर लिया जाए तो वो बैठता है 7 से 8 डिग्री के बीच में, अर्थात इसमें सरलता से जीवन जिया जा सकता है। इससे कम टेम्परेचर तो हमारे लेह और लद्दाख में होता है। इस समय भी इससे कम टेम्परेचर है, वहां पर 3 से 4 डिग्री के आसपास का है और वहां की आबादी तो अच्छी खासी है। तो यानी कि इस टेम्परेचर में जीवित रहा जा सकता है। ये कोई बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमयुग में भी जीवन था और वैज्ञानिक भी बताते हैं कि आज से 6.5 से 5 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी के कुछ हिस्सों में निएंडरथल और डेनिसोवान नामक आदि मानव की एक प्रजाति वास करती थी। तो हम सनातन धर्म के हिसाब से मान सकते हैं कि यहाँ जो गणना हो रही है वो द्वापर युग के आरंभिक काल की हो रही है, जो ये दर्शाता है कि 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व जीवन था। अब ये दोनों ही प्रजातियां आज से लगभग 40,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई और उसके बाद होमो इरेक्टस नाम के आदि मानव लगभग 1 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गए और 2 लाख वर्ष पहले हमारी प्रजाति ही सब प्रजातियों का ही एक रूप है जो वो वर्चस्व में आ गई। जो मॉडर्न ह्यूमंस है, हम लोग हैं जो वो वर्चस्व में आ गए। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तीनों ही युग में किसी न किसी प्रकार के आदि मानव या मानवों की प्रजाति का वास रहा है, जो ये दर्शाता है कि त्रेता काल से पहले सतयुग। यदि आप रावण की आयु देखें तो बताई जाती है कि उसकी आयु, कुछ लेख ऐसा बताते हैं, जनश्रुतियां बताती हैं कि उसकी आयु 9 लाख वर्ष से भी अधिक थी। अब आप कुंभकर्ण को देखिए तो उस समय जो कुंभकर्ण का डील डॉल था, शरीर था, वो आदि मानव के कुछ सबसे पहली प्रजातियों में से एक का रहा होगा। इतना बड़ा शरीर था। अगर आप निएंडरथल को थोड़ा सा बड़ा कर लें और उसके शरीर को कुंभकर्ण से मैच करें तो आपको लगेगा कि हाँ, जो निएंडरथल थे वो इन्हीं के वंशज कहीं ना कहीं रहे होंगे। और रावण का शरीर भी लोग काफी बड़ा बताते हैं, तो वो संभवतः सबसे पहले की प्रजातियों में से एक होगी। उसके बाद फिर आई भगवान राम के काल में जो आए वो दूसरे प्रकार की प्रजाति के मानव रहे होंगे और फिर जो द्वापर युग में महाभारत काल में आए वो किसी और प्रजाति के प्रकार के मानव रहे होंगे और अंत में हमारे जैसे लोगों पर इनका एंड हुआ, जो ना तो बहुत बड़े हैं, ना बहुत छोटे हैं, ना बहुत होशियार है, ना बेवकूफ है, बीच में कहीं फंसे हैं। कलयुग की एक प्रजाति मान सकते हैं हम अपने आप को। तो संबंध यहाँ पर सारी आइस एजेस का हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के साथ मैच खाता है। अब हिमयुग के अंत में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पहाड़ पिघलते हैं, तो नदियों का निर्माण होता है और ये कोई छोटी मोटी नदियां नहीं होती, विराट नदियां होती हैं। भारत में हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से भी अनगिनत नदियों का निर्माण हुआ होगा और उस समय इनका जो विकराल रूप होगा वो पहाड़ों से शुरू होकर भारत के मध्य के हिस्सों में आकर कहीं ना कहीं शांत होता होगा। तो मान सकते हैं ये क्षेत्र रहा होगा उस समय हस्तिनापुर, या ये क्षेत्र रहा होगा अयोध्या, या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र,
या फिर राजस्थान, गुजरात, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में आके ये नदियां शांत हो जाती होंगी। अपना विकराल रूप जो होगा इनका, रौद्र रूप, वो यहां पर शांत होता होगा। तो ये रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान रहे होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि एक हिमयुग के अंत में रामायण और दूसरे हिमयुग के अंत में महाभारत संभव था। यानी कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। हर हिमयुग के अंत में एक सभ्यता पनपती थी, ये इसको दर्शाता है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि जो मैं बता रहा हूं वो सत्य है या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस नदी पर जिसको वेदों में सभी नदियों की जननी बताया गया है। जी हाँ, ऋग्वेद से लेके महाभारत तक में इसका उल्लेख मिलता है, परंतु गोरे इसके अस्तित्व को नकारते हैं। क्योंकि यदि गोरों ने यह मान लिया कि ये नदी कभी अस्तित्व में थी, तो उनकी भारत के लोगों को बांटने के लिए बनाई गई आर्यन इन्वेशन थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। पर आर्यन इन्वेशन थ्योरी तो पूरी तरह से झूठ है। यदि सनातन धर्म भारत में किसी और देश द्वारा आर्यंस लाए होते तो हमारे वैष्णो देवी जैसा मंदिर या फिर चार धाम जैसे तीर्थ स्थल कहीं बाहर के देश में होते। क्योंकि जिस धर्म की जहां उत्पत्ति होती है उसका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल वहीं होता है। तो आज तो संभव है कि हम लोग भी किसी और देश जा रहे होते अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल भारत में ही हैं, जो ये दर्शाता है कि सनातन धर्म भारत का एक अभिन्न अंग है, प्रमुख धर्म है, सबसे पहला धर्म है इस पृथ्वी का। परंतु गोरों ने उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में टकरार डालने के लिए जबरदस्ती एक थ्योरी बना दी और हमारे इतिहास को डिवाइन की जगह माइथोलॉजी का नाम दे दिया। मुगल और गोरों में इतना ही अंतर था। मुगल जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, वो आए, उन्होंने लूटा, तलवार की नोक पे लोगों को बहकाया, मारा और जो उनकी मान्यताएं थी उनको थोपा। परंतु गोरे होशियार थे। ये लोग जानते थे कि अगर भारत के अस्तित्व को मिटाना है तो पहले इनके इतिहास को और भगवान के स्वरूप को झूठा बताना होगा, आपस में टकराव पैदा करना होगा, जातियों में बांटना होगा, तभी भारत के अस्तित्व को, भारत की आत्मा को मिटाया जा सकता है। ये अंतर था गोरों में और मुगलों में। अब जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, वैसे तो इसे भीम कुंड, नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है, परंतु मेरा यह मानना है कि यह एक रहस्यमय नदी है। अब पहले तो यह समझ लीजिए आप, भीम कुंड से 14 किलोमीटर दूर और धरा से 500 फीट नीचे है पाताल गंगा और वहां से 30 किलोमीटर है अर्जुन कुंड। यदि आप इन तीनों के जल को देखेंगे तो बिल्कुल एक सा है। और तो और यदि आप भीम कुंड से चलेंगे पाताल गंगा, उसके बाद जाएंगे अर्जुन कुंड, फिर आप जाएंगे पांडव गुफा, और पांडव गुफा पन्ना में है, मध्य प्रदेश के ही। फिर आप जाएंगे चित्रकूट, जो चित्रकूट में है गुप्त गोदावरी, और फिर आप जाएंगे प्रयागराज के संगम। इनकी जो चट्टानों की संरचना है, जिसे हम लीनियामेंट्स कहते हैं, पहाड़ों की जिसकी एक सी ही संरचना होती है, जो पानी के कारण ही बनती है। पानी यदि पहाड़ों से कहीं चला है तो अपने साथ वो ऐसे मिनरल सेडिमेंट्स लेकर चलता है, जो हर किनारे पे किसी प्रकार की एक रॉक फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। पहाड़ों पे वो सेडिमेंट्स चिपकता जाया करता है, तो एक सी संरचना बन जाती है, जिसे हम इंग्लिश में लीनियामेंट्स कहते हैं। वो संरचना इन सभी स्थानों की एक सी है, प्रयागराज के संगम तक। अब और सुनिए, भले ही देखने में इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा लगे, पर लाइन पूरी एक सी है। भीम कुंड से प्रयागराज तक लाइन एक ही है, जहां से ये जल का बहाव है। अब ये जल का बहाव उस तरफ है या नहीं, ये पता लगाने के लिए मैंने ये देखा कि इनकी ऊंचाई कितनी कितनी है। तो भीम कुंड की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो है 480 मीटर। अब पन्ना आ गए, पन्ना में पांडव केव्स जो हैं, जो उसकी ऊंचाई है वो है 320 मीटर। फिर आप चले गए चित्रकूट, चित्रकूट में जो ऊंचाई है वो है 212 मीटर। और फिर आ गए आप प्रयागराज के संगम में, संगम की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है लगभग 100 मीटर। तो ये जल का जो बहाव है ये उसी तरफ है, प्रयागराज के संगम की तरफ। तो प्रयागराज के संगम में क्या होता है? संगम होता है जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती मिलती है। तो ये नदी कौन सी हुई? सरस्वती। ये है सरस्वती।
और ये ढलान इसकी पुष्टि करता है कि जल का बहाव एक दिशा की तरफ अग्रसर है और वो दिशा है संगम। अब प्रश्न ये उठता है कि मां सरस्वती का उद्गम स्थल कहां है और बीच में मां सरस्वती कहीं दिखाई क्यों नहीं देती। तो वो आपको पता होगा कि मां सरस्वती का उद्गम स्थल जो है वो है उत्तराखंड के माड़ा गांव के पास, कुछ लोग आदि बद्री भी कहते हैं उसे, वहां पर। और वहीं से मां सरस्वती भूमिगत हो जाती हैं, वहां पर उनके पहले और आखिरी दर्शन होते हैं, अंतिम, और फिर वहां से वो भूमिगत हो जाती हैं। अब इसरो ने भी, जो हमारे बेस्ट वैज्ञानिकों में से एक हैं, इसरो जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी मां सरस्वती के अस्तित्व को माना है। इसरो ने पेलियो चैनल्स, सैटेलाइट डेटा, आर्कियोलॉजिकल डेटा, क्वालिटी ऑफ वाटर, सेडिमेंट्स की जांच कर यह माना है कि कभी आज के घग्गर नदी के मार्ग पर ही सरस्वती नदी बहा करती थी। इसमें जो मार्ग दिखाया गया है वो आदि बद्री से शुरू होकर पंजाब के कुछ क्षेत्रों को पार करते हुए मां सरस्वती रण ऑफ कच्छ के अरब सागर में मिल जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस नक्शे में दूर दूर तक मध्य प्रदेश तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, और मैं बोल रहा हूं कि ये सरस्वती नदी का एक हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। परंतु एक बात हमें समझनी होगी, वेद सरस्वती नदी को वेग से बहने वाली एक रौद्र नदी बताते हैं, और जब नदी पहाड़ों पर से निकलती है तो वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है, और उसका कोई एक निश्चित मार्ग शुरुआत में नहीं होता, बाद में वो निश्चित मार्ग बनता है। शुरुआत में उसके बहुत सारे मार्ग बनते हैं। वेदों में मां सरस्वती का ही नहीं बल्कि और नदियों का भी विवरण मिलता है जो आज भी मौजूद हैं। तो ये संभव नहीं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक नदी जो काल्पनिक है उसको जोड़ा हो और बोला हो कि सबसे बड़ी नदी ये थी जिसके आसपास सभ्यता पनपी। और महाभारत काल में पांडवों को इस नदी का ज्ञान था। पांडव जब भी अज्ञातवास में गए तो वो किसी न किसी नदी के पास ही चले हैं। तो यहाँ पर जब वो आए छतरपुर में, यहाँ पर जब नकुल को बोला युधिष्ठिर ने कि पता लगाओ कि जल कहाँ पर है, तो पांडवों को ज्ञात था कि यहाँ पर मां सरस्वती भूमिगत होकर बहती हैं। तो यह संभव है कि मां सरस्वती का बहाव भगवानपुर क्षेत्र के पास से कहीं भूमिगत चट्टानों से दरारों में बहकर इस स्थान और फिर प्रयागराज तक पहुंचता हो। अब देखिए, सब कुछ जुटलाने से पहले हमें संभावनाओं को खोजना होगा, क्योंकि त्रिवेणी संगम का उल्लेख रामायण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने एक मनगढ़ंत नदी का निर्माण कर दिया हो, संभव नहीं है। वेदों में उल्लेख मिलता है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये नदी विलुप्त कैसे हुई और इस स्थान तक ये नदी कहां से होकर पहुंचती है। ये पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा और समय दीजिए, पर विज्ञान और धर्म का ये समागम और आप सब लोगों के सहयोग से शीघ्र ही कुछ नए रहस्यों को उजागर करने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। योगदान दीजिए अपने समय का। यदि आप वित्तीय सहायता नहीं कर पा रहे हैं मेरी, तो समय का योगदान दीजिए और मेरे वीडियोस को अंत तक अवश्य देखिए। और यदि आप वित्तीय सहायता कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प, तो ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, पेटीएम UPI ID है। और जय हो मां सरस्वती।